दोस्तों आप सभी का सुनील के वीडियो में स्वागत है। देखिए ग्रुप डी का फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और आपको फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो पूरा देखना है कि इसमें क्या बताया जा रहा है क्या नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। देखिए CCAA वाले किस किस पोस्ट में एलिजिबल हैं, यानी कि किस किस पोस्ट में फॉर्म भर सकते हैं और किस किस पोस्ट में फॉर्म नहीं भर सकते हैं, इसके बारे में पूरा हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करने वाले। CCAA का टोटल पोस्ट पैरामीटर हम लोग क्या क्या नाम है क्या क्या नहीं है सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। ग्रुप डी का भर्ती में क्या क्या पोस्ट है और क्या क्या नहीं है CCAA वालों के लिए, ठीक है। किसमें अप्लाई कर सकते हैं और किसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पूरा डिटेल से हम लोग देखेंगे। एक एक करके सारे पोस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे अच्छे तरीका से, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर लीजिएगा। और टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे दिए डिस्क्रिप्शन में, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे बेस्ट बुक RRB एग्जाम के लिए मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे किरण पब्लिकेशन की तरफ से मैथमेटिक्स प्लस में रीजनिंग का बुक आता है। ये दोनों बुक में आपको चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज आपको वहां पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर का जितना भी तरह का एग्जाम हुआ है, LP टेक्नीशियन, RPF, JE, NTPC, RPF कांस्टेबल, RPF SI, ग्रुप डी, आपका सभी एग्जाम का क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा प्रीवियस ईयर, ठीक है। ये मैथ का है, ये आपको रीजनिंग का है, दोनों हिंदी मीडियम प्लस में इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 से प्लस क्वेश्चन इसमें आता है, इसमें 8700 प्लस क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये दोनों बुक लेकर के अपना जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत हेल्प करता है एग्जाम तैयारी करने में। नेक्स्ट बुक यहाँ पे देखिए ये 3 बुक आता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सामान्य ज्ञान, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि जो जनरल अवेयरनेस या जीके जिसको बोलते हैं वो 20 नंबर का आता है ग्रुप डी में। तो आप लोग इससे तैयारी कर सकते हैं अपना जो थ्योरी पोर्शन रहेगा उसको। उसके बाद देखिए उसी का जिस चैप्टर का आप लोग यहाँ पे जो थ्योरी पढ़े उसी चैप्टर का अपना क्वेश्चन लगा सकते हैं, जिससे कि आपका हेल्पफुल होगा कि हम मेरा इस टॉपिक से इतना सारा कुछ क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। और लास्ट में देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा ग्रुप डी का, जो कि 1 से लेकर के 40 सेट टोटल इसमें मिलेगा, ठीक है। ये 2022 में जो एग्जाम हुआ था 2019 का परीक्षा, ये सारा आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। टोटल 40 सेट मिलेगा, जो कि यहाँ पे 2024 का एडिशन है, ठीक है। तो गाइस ये सब सारा बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, नहीं तो आप लोग जाकर के अपना नजदीकी बुक स्टोर में खरीद सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पोस्ट पैरामीटर की कौन से यहाँ पे पोस्ट है, ठीक है। और डिपार्टमेंट क्या क्या है उसके बारे में हम लोग पूरा देख लेते हैं डिटेल से कि कौन सा पोस्ट यहाँ पे हम लोग का देखने को मिल रहा है। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे देखिए असिस्टेंट SNT आ रहा है, जो कि आप लोगों को पता हो जो सिग्नल डिपार्टमेंट रहता है, ठीक है। सिग्नल का काम इसमें होता है, ये SNT डिपार्टमेंट में आता है। नेक्स्ट यहाँ पे असिस्टेंट वर्कशॉप में जो काम होता है उसका यहाँ पे बताया गया है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत में आता है। नेक्स्ट असिस्टेंट ब्रिज में जो काम होता है वो यहाँ पे पोस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन, आप लोग को पता होगा कि कैरेज एंड वैगन में जो है मेंटेनेंस वगैरह होता है, जो वैगन रहता है उसका। उसको देखिए यहाँ पे असिस्टेंट लोको शेड है, ठीक है। डीजल इंजन रहता है, ठीक है। डीजल इंजन रहता है तो उसका एक लोको शेड रहता है, तो वहाँ पे डीजल इंजन का मेंटेनेंस होता है। तो ये पोस्ट जो है यानी कि इस पोस्ट का नाम जो है असिस्टेंट लोको शेड डीजल है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल इंजन, जितना आप लोग देखते होंगे वेग 9 हो गया, फिर वेब 7 हो गया, ये सबसे क्या है इलेक्ट्रिकल इंजन है, ठीक है। तो ये सब इंजन का जो मेंटेनेंस होता है वो इलेक्ट्रिकल जो रहता है लोको शेड उसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो काम होता है वो असिस्टेंट ऑपरेशन का पोस्ट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 8 नंबर में है असिस्टेंट PV, ठीक है। देखिए ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत में आता है गाइस, जिसके बारे में मुझे इतना जानकारी नहीं है, ठीक है। इसमें क्या काम होता है आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा यूट्यूब में। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 9 नंबर में असिस्टेंट ट्रेन लाइट एंड AC है, वर्कशॉप, ठीक है। वर्कशॉप में जो मेंटेनेंस करना पड़ता है, जैसे कोई हो गया कोच का हो गया, फिर इंजन का हो गया, तो उसके अंतर्गत में जो फैन वगैरह रहता है, AC रहता है, ट्रेन का लाइट जो रहता है, तो उसी से रिलेटेड इसमें काम होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आता है। आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट में पे 10 नंबर में है ट्रेन लाइट एंड AC, असिस्टेंट ट्रेन लाइट एंड AC। आपको पता होगा कि कोई ट्रेन जो है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक लंबा डिस्टेंस जो है ट्रेवल करता है, ठीक है। तो उसके साथ में एक जो है असिस्टेंट का जरूरत पड़ता है जो ट्रेन लाइट एंड AC का रहता है, ठीक है। तो उसमें आप लोग यहाँ पे यानी कि काम मिल सकता है, नहीं तो देख लीजिए यहाँ पे जो स्टेशन में भी यहाँ पे ड्यूटी मिलता है, ठीक है। इस पोस्ट में स्टेशन में भी ड्यूटी मिल जाता है। तो लगभग इसमें जो काम रहता है वो फैन हो गया, लाइट हो गया, AC हो गया, ये सबसे रिलेटेड काम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे असिस्टेंट ट्रैक मशीन, गाइस आप लोग देखे होंगे कि ट्रैक मशीन जो रहता है वो आप लोग को येलो कलर का दिखता होगा ट्रैक में, तो उस येलो वैन के साथ में ही आपका जो है ड्यूटी लगेगा और उससे रिलेटेड ही काम रहेगा, जो कि ट्रैक रहेगा, ठीक है। ट्रैक में हो गया उसका ट्रैक को इधर उधर बिछाना वगैरह, ये सब सारा कुछ काम रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए असिस्टेंट TRD, आप लोग देखे होंगे कि वैन जो रहता है
वो क्या करता है, OHE जो ओवरहेड लाइन रहता है उसमें सारा कुछ जो वायर का मेंटेनेंस वगैरह चलता है, ठीक है। तो उसमें यानी कि ये सब उसी से रिलेटेड ये सब सारा कुछ काम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट्समैन बी का काम रहता है झंडी दिखाना, जो गाड़ी इधर से उधर जाता है, ठीक है, तो उसको झंडा दिखाना रहता है, रेड हो गया फिर ग्रीन हो गया, ठीक है। और इसका देखिए संटिंग करने का भी काम रहता है। इसके अलावा भी कुछ कुछ जो है कहीं कहीं गेटमैन का भी काम यहाँ पे दे दिया जाता है, ठीक है, पॉइंट्समैन को, तो इससे रिलेटेड रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। आपको पता होगा कि ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 जो रहता है वो ट्रैक का मेंटेनेंस करता है, ठीक है। अब गाइस देखिए जितना 14 तरह के टोटल पोस्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पिछला बार जो आया था वो 17 तरह के पोस्ट आया था, लेकिन इस बार जो है कुछ पोस्ट को हटा दिया गया है। तो टोटल 14 तरह के पोस्ट का बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी की, इसका यानी कि पूरा एक एक करके। जैसे पॉइंट्समैन भी है तो इसका कितना सैलरी मिलता है, इसका प्रमोशन क्या है, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड क्या लगेगा, सारा कुछ ए टू जेड हम लोग देखेंगे पूरा एक एक पोस्ट कर करके, ठीक है। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि देखिए टोटल 14 तरह के पोस्ट हैं। अब इसमें से रेलवे अप्रेंटिसशिप वाले किसमें किसमें भर सकते हैं, तो गाइस चलिए हम लोग देख लेते हैं ग्रुप डी का नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है, रेलवे के द्वारा क्या नियम रखा गया है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में, वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसमें चलते हैं नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों नोटिफिकेशन में जब आप लोग यहाँ पे आइएगा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में, तो आपको नीचे आना है, इस प्रकार से नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 9.7 पैरा में यहाँ पे लिखा गया है क्या, तो यहाँ पे यही लिखा गया है गाइज कि CCA कैंडिडेट ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट में एल्सो अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ एनी पोस्ट, ठीक है। जो 14 तरह का पोस्ट है वो आप कोई भी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखिए एक और लाइन यहाँ पे लिखा गया है विदाउट सेपरेट ईयर मार्क्ड CCA वैकेंसी इवन फॉर दीज पोस्ट दे आर एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है यही कि CCA कैंडिडेट जो हैं, जो रेलवे एस्टेब्लिशमेंट से ट्रेंड हुए हैं, तो कोई भी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। 14 तरह का पोस्ट है तो कोई भी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट एक बात और लिखा जा रहा है कि देखिए विदाउट सेपरेट ईयर मार्क्ड CCA वैकेंसी, देखिए आप CCA का वैकेंसी में भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगर आपका मन है कि हम CCA में नहीं भरें, हम जो है यानी कि एक रेगुलर कैंडिडेट जो है उसमें हम फॉर्म भरें, तो उसमें भी आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे होता है ना भाई कि मान के चलो हम रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं, मेरा मन है कि हम यहाँ से फॉर्म नहीं भरे, ठीक है, तो आप जो है इसके अलावा आप लोग यहाँ से भी फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि एक रेगुलर कैंडिडेट जिस प्रकार से भरता है उस प्रकार से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और वो सब सारा पोस्ट के लिए उसमें भी सब लोग तो एलिजिबल रहता ही है, ठीक है, यही बताया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए लिखा जा रहा है कि अगर आप लोग अप्लाई कीजिएगा CCA कोटा को छोड़ करके 20% रिजर्वेशन जो रहता है सीट, इसको छोड़ करके अगर आप लोग रेगुलर कैंडिडेट जो अप्लाई करता है जिस प्रकार से, उस प्रकार से अगर आप लोग अप्लाई कीजिएगा तो आपको वहाँ पर भी जो है एज में रिलैक्सेशन मिलेगा ही, ठीक है। और देखिए रेलवे अप्रेंटिसशिप को तो यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग अप्लाई करते हैं रेलवे अप्रेंटिसशिप वाला छोड़ करके, अगर आप लोग चाह रहे हैं, कोई भी चाहता है ऐसे तो कोई चाहेगा नहीं भरने के लिए, ठीक है, क्योंकि रेलवे अप्रेंटिसशिप में कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है और इसमें कंपटीशन थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। बाकी और जो रेगुलर कैंडिडेट रहते हैं उनमें ज़्यादा कंपटीशन रहता है, ठीक है, पर सीट में, तो कोई चाहेगा नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे रेलवे ने लिख दिया, इतना समझ लीजिए सिंपल भाषा में कि आप अगर रेलवे अप्रेंटिसशिप हैं तो अब जो 14 तरह का पोस्ट निकला है आप सभी में एलिजिबल हैं, ठीक है, टेंशन लेने वाला बात नहीं है। तो गाइस चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये थोड़ा सा यानी कि कमेंट आ रहा था मुझे, ठीक है, और थोड़ा सा ईमेल भी बहुत भाइयों ने किया था, तो इसको लेकर के मैं आपको बता दूं कि हाँ देखिए आप लोग जो है सभी पोस्ट पर एलिजिबल हैं, 14 का 14 पोस्ट पर, ठीक है। इसी प्रकार से गाइस अगर आपका भी कोई तरह का डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ईमेल भी कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ करके, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तो चलिए जय हिंद जय भारत।